तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं जैकबोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट पॉइंट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका टॉपिक है वह रे ऑप्टिक्स, जिसको आप बोलते हैं किरण प्रकाशिकी, और वेव ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी, है ना। ये दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आपको एग्जाम में 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 5 मार्क्स के। तो 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है, इन 2 चैप्टर से आता है। क्या इस बार क्वेश्चन आया था और क्या क्वेश्चन इस बार से आने वाला है, ध्यान से देख लेना। इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, कम से कम आप 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लोगे। तो बताते हैं सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको ये भी क्वेश्चन बताएंगे कि कुछ क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू में से क्या पूछे जा सकते हैं। तो जो पहला रिलेशनशिप आता है उसको बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, मतलब कि अपवर्तनांक सूचकांक जिसको हम बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं, और क्रिटिकल एंगल जिसको हम कहते हैं कोण बोलते हैं, के बीच में संबंध यानी कि बीच रिलेशनशिप क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहला फॉर्मूला बताते हैं, फॉर्मूला रखना क्या होता है। तो वन का जो पता फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका साइन सी, यानी क्रिटिकल एंगल साइन सी की वैल्यू 1/μ होती है। ठीक है, इसको याद रखना। और ये कब होता है, जब लाइट कहाँ से कहाँ जाए, याद रखना, जब लाइट जाती है एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। ठीक है, कैसे आती है लाइट, जाती है जब आपकी एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, यानी जब लाइट ऐसे जाए एक डेंसर से रेयर मीडियम में, सच दैट कि लाइट इसके पैरेलल हो जाती है सरफेस के, है ना। तो इसमें इस इंसिडेंट एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है, डेंसर मीडियम, इसको डेंसर को हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम, याद रखना। डेंसर को बोलते हैं सघन माध्यम और रेयर मीडियम को हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना अच्छे तरीके से रखना कि इसमें पूछा जाता है कि इसमें आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन का कोण कितना होता है, तो रखना वो 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, डेंसर से रेयर में जाएगी, इस कंडीशन को पढ़ लेना। सेकंड आता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस का भी आप कंडीशन याद रखना कि जिसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कंडीशन होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या इसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए भी याद रखना लाइट कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, लाइट हमेशा एक डेंसर मीडियम मतलब कि सघन माध्यम से कहाँ जानी चाहिए, से रेयर मीडियम मतलब विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो इसकी 2 कंडीशन में कहा, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन याद रखना। फिर आता है रिफ्रैक्शन एट द कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इसका आपको बता दो तो इसको आप पढ़ लेना। इसके 2 चीज़ें हैं ना, एक तो आपसे इसका प्रूफ पूछ लिया जाएगा कभी कभी, और दूसरा आपसे पूछा जाता है। तो प्रूफ क्या पूछा जाता है याद रखना। इसका प्रूफ को मैं बताता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है μ2 बाई, है ना, v माइनस μ1/u इज इक्वल टू होता है μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई आर। ठीक है, ये वाला डायरेक्शंस पढ़ लेना क्योंकि डायरेक्शंस इस बार जैकबोर्ड पूछा नहीं है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आई थिंक आप देखना 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका प्रूफ पूछा गया था। तो 24 में आया नहीं था, 24 में क्या आया था ये बता सकते हैं, और कंपार्टमेंट में क्या आएगा पॉइंट ऑफ व्यू से वो बता सकते हैं, है ना। तो एक पहला प्रूफ ये था, 2023 से पूछा जा चुका है, इस बार आने का चांस कम है, फिर भी पढ़ लेना अच्छे तरीके से क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपको सीधे 5 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जब भी मैं कुछ बातें बता रहा हूँ तो ध्यान सुनना। ये 2023 में आया था, 5 मार्क्स में आया था। तो सर आपके लिए पॉइंट क्या रहेगा, तो आपके लिए बताता हूँ कि आपके लिए पॉइंट क्या है। तो आपके लिए पॉइंट है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिरेक्शन है ये 5 मार्क्स के लिए, और इस बार आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सा, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला होता है क्या रखना, तो फॉर्मूला होता है 1/f, है ना, इज इक्वल टू होता है आपका μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसका डेरिवेशंस कर लेना 5 मार्क्स में, इस बार कंफर्म कर लो, ये क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन जो रे ऑप्टिक्स से आता है, किरण प्रकाशिकी से आता है, वो ये क्वेश्चन रहेगा। किसका, इसको लोग बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, याद रहेगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला बताया, पिछले तो फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। मेरे 1 और 2 देखना, मैंने आपको उसका प्रूफ बताया हुआ है, आप जाकर प्रूफ को देख लेना, 5 मार्क्स में आएगा। याद रखना, स्ट्रेटेजी याद रखना कि जब भी क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। जो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो कम से कम उसका डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के उसमें 1-2 लाइन लिख लो, उसका फॉर्मूला लिखो, जो कुछ भी आता है लिख के आना, तभी मार्क्स मिलेगा। लिख कर नहीं आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, कंपार्टमेंट लग जाएगा। और जिनका जो लोग इंप्रूवमेंट दे रहे हैं उनको अच्छे तरीके से ये डिरेक्शंस पता होना चाहिए। तो मैंने कहा इंपॉइंट कौन सी बार, इस पर इंपॉइंट रहेगा आपका, वेरी वेरी इंपॉइंट क्वेश्चन रहेगा, वो आपका रहेगा लेंस मेकर फॉर्मूला।
फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टेक्ट। इसका बस फॉर्मूला रखना कि फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, इसको बोलते हैं लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट। जब लेंस को कॉन्टैक्ट रखते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है। ठीक, इसी से आपका एक पावर का भी याद रखना, एक फॉर्मूला बन जाएगा पावर का फॉर्मूला। वो क्या बनेगा पावर का फॉर्मूला, तो P इक्वल टू P1 प्लस P2, यानी अगर आप दो लेंस को अगर आपने कॉन्टेक्ट में रखा, टच में रखा है, तो जो नया पावर होगा P, उसकी वैल्यू दोनों लेंस के पावर P1 और P2 के समेशन के इक्वल होता है। याद रखना पावर की वैल्यू कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल दर्पण के लिए हमेशा पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव लेंस मतलब अवतल लेंस के लिए इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, याद रखना। तो कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस मतलब अवतल लेंस के लिए नेगेटिव। ठीक है, याद रखना अच्छे तरीके से जो आपको पूछा जाएगा। तो इससे बस इतना ही पॉइंट था, बता दिया। 5 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, आएगा क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद और कौन सा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आपके लिए आ सकता है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू ऑफ ए लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। ये कोई टॉपिक नहीं है, एक टॉपिक का नाम है। इसके अंदर प्रूफ क्या आएगा बताता हूँ आपको। तो प्रूफ आप ये पढ़ लेना ना, ये पॉइंट नंबर जो मैं लिखा है 8, 6 7 की पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक ही बात बता रहा हूँ। ये 6 7 8 और 6 7 और 8 से एक ही बात को बता रहा है। तो जो पॉइंट नंबर में लिखा है आपको इंपॉर्टेंट है ना, वो पॉइंट नंबर 8, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये सुन लो। पहली बात क्या पूछा जाता है कि आपको, है ना, पूछा जाता है कि किसी लेंस का अगर इफेक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो जो म्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। ए को बोलते हैं एंगल प्रिज्म यानी कि प्रिज्म का कोण बोलते हैं, डेल्टा एम को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी न्यूनतम विचलन का कोण, है ना। तो ये वाला प्रूफ पढ़ लेना अच्छे तरीके से ना, तो इस वाले प्रूफ को छोड़ना मत। ये प्रूफ भी नहीं पूछा गया है 2 साल से, तो ये प्रूफ भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से मैंने कहा 2 इंपॉर्टेंट प्रूफ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखना। इन दो में से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आपका 5% में आना ही आना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आके रहेगा। तो कौन सा मैंने कहा, पॉइंट नंबर 8। तो पॉइंट नंबर 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 5 मार्क्स। ठीक है, 5 मार्क्स ये पॉइंट क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा बात करते हैं पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट नंबर 9 कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस बार आपके 2024 में आ चुका है ना। तो ये 2024 के एग्जाम में आ चुका है, तो ये आने के चांस अब नहीं रहेंगे। ठीक है, कौन सा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये ऑलरेडी आपका 2024 में आ चुका है। आप देख लें पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में आप इसका सिर्फ कम से कम, मैं कर रहा हूँ कम से कम, इसका डायग्राम, है ना, इसको बोलते हैं खगोलीय दूरदर्शी या दूरबीन बोलते हैं, कह रहा हूँ इसका सिर्फ क्या पढ़ना चांसेस कम है, लेकिन आ गया तो मुझे बात बोलना कि सर आपने बताया नहीं, इसलिए सुन लो। एटलीस्ट कम से कम डायग्राम और इसके फॉर्मूला पढ़ लेना। ठीक है, इससे बड़ा फॉर्मूला, फेमस फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई, है ना। और लेंथ ऑफ द ट्यूब यानी जो हमारा दूरबीन होगा, यानी कि हमारा जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होगा, उसकी जो लंबाई होती है उसका फॉर्मूला होता है एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ, ये अगर मान लो कहीं 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया गया तो इसका आप क्या क्या बनाओगे, सबसे पहले तो आप इसका बनाओगे डायग्राम। ठीक है, डायग्राम बन जाएगा तरीके से, फिर इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, और इस फॉर्मूला पे आपको आता है कभी कभी डायरेक्टली एमसीक्यू। तो एमसीक्यू के लिए भी ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए। इतना ही कुछ पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ लेना। रे ऑप्टिक्स में 2-3 क्वेश्चन तो आपको, 2 क्वेश्चन तो यहाँ से कन्फर्म मिल जाएंगे। बात समझ आ गया। बात करते हैं, अब हमारा आता है एक को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं तरंग प्रकाश की बोलते हैं हिंदी में। सुन, इसमें क्या आता है, इसमें स्टेट्स हाइजीन्स प्रिंसिपल, हाइजीन्स का सिद्धांत क्या है उसको पढ़ लेना, है ना, कि सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होते हैं और इसके एजम्पशंस क्या होते हैं। मैंने बताया है हिंदी में भी इसको लिखा है, 1 देख लेना। मैं इसको पूरा बताया, उसको एक बार जाके पढ़ लो, वीडियो लेक्चर को देख लेना, अच्छे तरीके से समझ लो, अपने वर्ड में लिखने की कोशिश करना। ठीक है, बाकी अपने पढ़ाई होगा। अच्छा, इसमें प्रूफ क्या पूछा गया था इस बार, जो 2024 में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे, है ना। तो आई थिंक वो क्वेश्चन फिर से पूछे जाने के चांसेस तो बहुत कम है, फिर भी एक बार देख लेना, है ना, कम से कम इस साल का पेपर का जो है आया था उसके बाद देख लेना। दूसरा मैं कहता हूँ 2024 जो इस साल का जो मॉडल सेट आया था उसको भी एक बार पढ़ के जरूर चले जाना, है ना। हो सकता है कि आपका मॉडल सेट का सोल्यूशन से ही कुछ क्वेश्चन से ही पूछ लिया जाए, तो उसका मैंने एमसीक्यू का भी मैंने सोल्यूशन करा कर रखा हो, और मैंने उसका सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन करा कर रखा हूँ। बाकी यूट्यूब में मेरे साथ चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा, मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, है ना। तो मॉडल सेट सॉल्यूशन देख लेना, आपको मिल जाएगा 2024 का फिजिक्स। ठीक,
वैसे आप केमिस्ट्री भी देख लेना, मैथ भी देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक हो जाएगा। इसमें आपको देखो क्या क्या पूछा गया था, तो जो मैं सबसे बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बार 2024 में जो पूछा गया था वो था रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ये 2024 में आ चुका है। ठीक, तो इसको आने के चांसेस अब बहुत कम है, ये आ चुका है। और पूछा गया था पॉइंट नंबर 5, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेंड एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विथ का भी प्रूफ पूछा गया था। तो ये भी पढ़ने की कोई खास जरूरत आपको नहीं रहेगी, ये आ चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको जो बनाया नीली कलर से, ये आ चुका है, इसको पढ़ने की कोई खास जरूरत हमें नहीं है। तो सर पढ़ना है क्या अभी बता दो। तो पढ़ना है कि आपको यहाँ से एक पढ़ना रिफ्लेक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके प्रूफ के लिए ना, प्रूफ फॉर द 5 मार्क्स। देखिए रिफ्रैक्शन पूछा जा चुका है, मतलब कि अपवर्तन पूछा जा चुका है, तो परावर्तन का नियम को वेरीफाई करना है तो 5 मार्क्स में ये पढ़ लेना अच्छे तरीके से। ठीक, इसका प्रूफ है, मैंने कराया था, कर लेना अच्छे तरीके से। दूसरा जो इंपॉइंट रहेगा वो इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये भी पढ़ लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा विद द 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। एक तो पढ़ना है आपको परावर्तन का नियम, है ना। तो इंपॉइंट कौन रहेगा, इंपॉइंट रहेगा एक तो आपको ये रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, और एक पॉइंट नंबर 4, ये दोनों रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 5 मार्क्स, है ना। अच्छा, इसके अलावा भी आप ये पढ़ लेना, है ना, हाइजीन्स का जो जो सिद्धांत था, प्रिंसिपल था, इसको पढ़ना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बता दिया ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, और कौन आ चुका था, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 5 ऑलरेडी आ चुका है, तो कोई खास पढ़ने की मुझे लगता है आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या पूछा जाएगा, तो आता है डिफ्रैक्शन ऑफ एट ए सिंगल स्लिट। जनरली ये पूछा नहीं जाता है ना, तो 2 टॉपिक बचते हैं इसके लास्ट के। एक बताया है डिफ्रैक्शन एट द सिंगल स्लिट, इसके बोलते हैं एकल स्लिट का विवर्तन। तो इसके बारे में आपको कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, आने चांस बहुत कम होते हैं। और इसका ग्राफ बनता है ना, विड्थ ऑफ सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमम, इसका मैं आपको ग्राफ बताता हूँ। इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है ना, कुछ ग्राफ देखना ऐसे बनता है इसका, कि सेंटर का जो मैक्सिमम होता है वो ज़्यादा होता है, उसके बाद जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वो कम होती चली जाती है ऐसे। ठीक, और यहाँ का जो विड्थ होता है वो डबल होता है, किसके, एज कम्पेयर टू एंड में बने ना, इन सभी के विड्थ का ये येलो वाला विड्थ होता है वो हमेशा डबल होता है। ये कितना होता है, डबल होता है। तो इस वाले विड्थ की रखना, ये विड्थ हमेशा डबल होती है। ठीक, और इसकी इंटेंसिटी यानी इसकी जो चमक यानी ये समझो कि जो तीव्रता होती है या इंटेंसिटी होती है, ये भी सबसे ज़्यादा होती है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिलती है किसकी, सेंट्रल फ्रिंज की। इसको मैंने लिखा सेंट्रल मतलब मध्य वाला, है ना, मध्य को बोलते हैं केंद्र वाला। तो इस ग्राफ को देख लेना, मैंने इसका भी 1 डिवीजन में मैंने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो। बाकी डायग्राम पढ़ लेना अच्छे तरीके से। तो बाकी जो था इतने ही पॉइंट क्वेश्चन थे जो 5 मार्क्स का जो मैंने को बता दिया है ना। अब मैं आपको 5 मार्क्स वाले जो मैंने आपको पॉइंट क्वेश्चन बताया, मैं सभी का आपको प्रूफ करा दूंगा, आज नहीं तो कल करा दूंगा। बाकी डू नेचर मैटर एडिशन बच गया हमारे पास, 4 चैप्टर जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। 4 चैप्टर से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाएगा वो भी आपको कल तक बता देंगे श्योर, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखो, टाइम नहीं हमारे पास, फिर भी हम ट्राई करते हैं आपके लिए कुछ करें। नेट का बहुत इश्यू हमारे पास, नेट की कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है, इसलिए अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और कभी कभी तो वीडियो अपलोड हो नहीं पाता। ठीक, बाकी टेलीग्राम का ग्रुप का आपको दिया है यहाँ पे, इसको चाहो तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ ज्वाइन कर लेना। मैंने आपको यहाँ पर हमने व्हाट्सअप चैनल भी नया स्टार्ट किया है, तो आप व्हाट्सअप चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि आपको व्हाट्सअप पे ही सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कुछ भी वीडियो अपलोड होता है तो हमारा लिंक सेंड कर देते हैं। बाकी झारखंड एजुकेशन चैनल आपका अपना चैनल, अपने जूनियर्स को बोल सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी सोशल मीडिया पे आप हो बस फॉलो करके छोड़ देना, कुछ खास जरूरत नहीं है ना। कम से कम ऐसे स्टूडेंट जो गांव में रहते हैं, बहुत दूरदर्शी जगहों पे रहते हैं, जहाँ तक आपको टीचर्स नहीं पहुँच पाते हैं, आपको टीचर्स नहीं मिल पाता है, उनके लिए खास चैनल है जैक बोर्ड का, कर लेना। कंप्यूटर साइंस के सर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, वो पढ़ लेना। बाकी मैथ का कुछ स्पेशल पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है, जो पढ़ा था वही पढ़ो, और जो मैंने मॉडल सेट का सॉल्यूशंस कराया वो देख लेना, और PYQ कर लो अच्छे तरीके से, है ना। तो मैथ वाले स्टूडेंट को ध्यान दो ना, मैथ वाले स्टूडेंट अच्छे से पढ़ लेना। मैथ वाले के लिए मैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बताए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, लीनियर प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन कर लेना, प्रोबेबिलिटी के मैंने कुछ क्वेश्चन कराए तो कर लेना। तो नहीं पढ़ो, बहुत है मैथ में बस आपको प्रैक्टिस चाहिए ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कुछ होता नहीं है, आपको मेथड आने चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए वेक्टर में, आपको डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ना, इनका नॉलेज होना चाहिए इतना। मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं,
विद हेल्प ऑफ इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इन्वर्स निकाल के कैसे किसी मैटर कैसे इन्वर्स निकालते हैं, ये सब थोड़ा पढ़ लेना अच्छे तरीके से। इतना ही करोगे तो आपका मैथ भी हो जाएगा। केमिस्ट्री के लिए कर रहा हूँ, केमिस्ट्री के लिए फिर से पी वाई क्यू कर लो अच्छे तरीके से। पी वाई क्यू से ही क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री का बहुत कुछ मुझे आइडिया नहीं है, बाकी पी वाई क्यू मैंने सॉल्यूशन कराया था। और पी वाई क्यू का एक बार उसके अलावा आप ब्लू प्रिंट मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेना, मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स मैंने उसके सारे में ब्लू प्रिंट बताया था कि इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है ना। कुछ ऐसा ही पैटर्न आया भी था जैक बोर्ड का, तो एक बार आपको जैक उसका है ना। तो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है एक्स्ट्रा, जो पढ़ा है उसी को पढ़ो, अच्छे तरीके से रिवाइज करो और छोड़ के कुछ मत आना। पेपर इजी होगा, पेपर टफ नहीं होगा, याद रखना। पेपर टफ नहीं होगा, पेपर सिंपल सा रहेगा, करके आना जरूर तरीके से। बाकी मैं जितना लाइव टेस्ट लेता हूँ, लाइव टेस्ट का मेरा जाके सॉल्यूशन देख लो वीडियो का, है ना। मैंने बहुत सारे लाइव टेस्ट भी लिए हैं, तो लाइव टेस्ट का जाकर मेरा वीडियो जाकर आप देख लो, वहाँ से आपको है ना वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन वैसे रिपीट होते ही हैं। अब बाकी पी वाई क्यू जरूर कर लें एक बार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक